दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से आज की वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल के लिए विविध को डिस्कस करेंगे। यानी इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सबसे करंट वगैरह सबसे क्वेश्चंस होंगे। चूँकि विविध है तो ये तो होंगे ही। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी है राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यूपीएससी की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी रोज मिलियन मैथ्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोज मिलियन मैथ्यू। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था श्रीमती सन्नू देवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीमती सन्नू देवी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा साहब फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीरा साहब फातिमा बीबी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी थी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतोष यादव। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मदर टेरेसा को पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था महिला होने के बाद। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कुमारी रीता फारिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुमारी रीता फारिया पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंज रानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंज रानी। भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामिनी रॉय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कामिनी रॉय। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? तो पहली महिला फिजिशियन थी वो थी अन्नादीबाई गोपाल राव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन्नादीबाई गोपाल राव। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमलजीत संधू। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु जो है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। निम्न में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो ये बनी थी पुनीत अरोड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमा पुरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिमा पुरी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीवी सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीता अंबानी। आगे बढ़ते हैं। आगे है एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनेश फोगाट। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। निम्न में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय थे
तो वो हो जाएगा राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्न में कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर डी कटारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर डी कटारी। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुकुमार सेन। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोज होमी कपारिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरोज होमी कपारिया। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी जिनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CV रमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CV रमन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो पहले विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार वो पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निम्न में कौन बिना ऑक्सीजन की एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरपा फुदोरजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेरपा फुदोरजी। निम्न में कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉपकिंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉपकिंस। निम्नलिखित में कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकोलाई ए बुल्गारिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकोलाई ए बुल्गारिन। ओलंपिक में व्यक्ति स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स ए हिक्की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स ए हिक्की भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए INS चक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा INS चक्र। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नि भारत का पहला मध्य दूरी वाला मिसाइल है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1982। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अगस्त 1982। निम्नलिखित में कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर में भारत में पहली बार पहला महिला रोजगार कार्यालय खोला गया था। भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है इदुक्की यानी कि केरल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल के इदुक्की में भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत किया गया। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपेन हजारिका सेतु।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा बांध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाखड़ा बांध। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी झील है वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वुलर झील। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलाश मंदिर। निम्न में कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेनानी नासरी सुरंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची झरना कुचिकल जो कि 455 मीटर की है किस नदी पर स्थित है? तो ये वाराही नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाराही नदी। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोदावरी। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो समुद्री तट हो जाएगा मरीना बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मरीना बीच। निम्न में भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो मीनार है तो वो हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुब मीनार। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? यहाँ पूछा जाएगा डेल्टा ना बनाने वाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, चिनाब और नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची टीवी टावर कौन है? तो भारत में सबसे ऊंची टीवी टावर है पीतमपुरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीतमपुरा जो है ये सबसे ऊंचा टीवी टावर है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। निम्नलिखित में भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमवीर चक्र। निम्न में कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कच्छ। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला जो देश था वो था प्रूसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रूसा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस भंडार नायके।
विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला जो देश है वो हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस फिफ्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांसिस फिफ्थ। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तेजई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुंको तेजई। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति हैं एमुंड सेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमुंड सेन। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हैं मैगलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैगलन। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो पहला देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। विश्व में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी गर्टरूड एडरले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गर्टरूड एडरले। विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सऊदी अरब। कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो प्रथम देश बना है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीदरलैंड। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो पहला देश है विश्व का अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। आगे शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो सम्मानित व्यक्ति है फ्रेडरिक पासी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेडरिक पासी। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो सम्मानित व्यक्ति है वॉन बेहरिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वॉन बेहरिंग। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? विश्व में किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मारिया एस्टेला रेजाबेला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारिया एस्टेला रेजाबेला। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एशिया। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंगापुर। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनाडा। क्योंकि ऑप्शन में चिली है नहीं, और अगर लंबी की बात करें तो लंबाई में ये सबसे बड़ा जरूर है कनाडा। अगर लंबी की बात होती है तो उसमें चिली आता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे कनाडा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश जो है वो है कनाडा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह जो कि 13,000 प्लस द्वीप समूह है, जिसमें सुमात्रा और जावा इसके मुख्य द्वीप हैं। जावा पर इंडोनेशिया की राजधानी भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेज़न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेज़न नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, चौड़ी भी और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी है। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है।
विश्व में सबसे बड़े ताजे पानी की झील निम्न में से कौन है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुपीरियर झील। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला जो है तो ये हो जाएगा एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, जो कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन है? तो ऊंचा की बात करें तो ये हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। यहाँ पे एशिया की बात कर रही है तो गोबी हो जाएगा, जो कि चाइना और मंगोलिया के बीच में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? तो सबसे ऊंची बिल्डिंग हो जाएगा विश्व की बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। नेक्स्ट है विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंगोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंबोडिया में स्थित अंगोर वाट मंदिर। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिंपैंजी। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदला सोलर पार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदला सोलर पार्क। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा तुर्की का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश का। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो अशोक स्तंभ जो है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूएसए और कनाडा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूएसए और कनाडा को। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। किस देश में राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेनमार्क। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समगहरी रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समगहरी रेखाएं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समवर्षा रेखा। एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है?
तो ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो बरनामा जो है ये मलेशिया का समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलेशिया। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो मेना मिस्र का समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिस्र। यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड का दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीदरलैंड। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। आंखों पर बंदी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्याय का प्रतीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्याय का प्रतीक। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? यानी कि रेड ट्रायंगल जो होता है ये किसका प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार नियोजन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवार नियोजन की जागरूकता के लिए रेड ट्रायंगल का उपयोग किया जाता है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी किसका प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिजली का खतरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिजली का खतरा। कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंजा ईगल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंजा ईगल। निम्नलिखित में कौन ग्रीस देश का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक एयरवेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओलंपिक एयरवेज। क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की विमान सेवा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। निम्नलिखित में कौन हांगकांग की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैथी पैसिफिक एयरवेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पनामा का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोपा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोपा। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये प्रकाशित होता है सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंगापुर। ईस्टर्न सन समाचार पत्र सिंगापुर से प्रकाशित होता है। निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो मॉस्को से प्रकाशित होता है इज़वेस्तिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज़वेस्तिया। निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो ये प्रकाशित होता है लाल मांदा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल मांदा। निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातीय संसद बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? तो मलेशिया के संसद को दीवान निगार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीवान निगार। निम्न में से किस देश का नाम सोजीम है? तो पोलैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? यानी यूएनए को कितने अंग हैं? तो यूएनए के जो हैं 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। WTA UNO का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो ये जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? उस समय महासचिव थे कोफी अन्नान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोफी अन्नान। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ है मैं निषेध करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो विश्व का संसद कहा जाता है जनरल असेंबली को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि विश्व का संसद। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महासभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महासभा। निम्न में कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? तो स्थायी देश का सदस्य नहीं है वो भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका ने सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? तो ये जमीन दान में दी थी जॉन डी रॉकफेलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन डी रॉकफेलर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए जमीन दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? तो ये पेश करता है महासचिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महासचिव। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यास परिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 27। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 27। निम्नलिखित में किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व पर्यटक संगठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्व पर्यटक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन यानी CTBT का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन CTBT का मुख्यालय वियना में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में सदस्य हैं 160। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 160। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? तो इनर सिक्स जो शब्द है वो यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोपीय समुदाय। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनेवा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 अप्रैल 1949 को। 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? तो मैसिडोनिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैसिडोनिया जो है ये 6 जनवरी 2019 को कौन सा नाटो देश बना? तो ये हो जाएगा मैसिडोनिया। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाटो को अन्य नाम से जाना जाता है रक्षा संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्षा संधि। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ये स्थापना किया गया 19 दिसंबर 1966। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 दिसंबर 1966। निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आसियान में टोटल 10 कंट्रीज हैं, 10 देश हैं। इसमें हो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दक्षिण पूर्व एशिया से, यानी साउथ ईस्ट एशिया से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया से। निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगर सार्क में 8 कंट्रीज होते हैं जिसमें हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आगे सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढाका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ढाका में। निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1975। निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काहिरा में स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, काहिरा में स्थित है अरब लीग का मुख्यालय। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? तो विश्व रेड क्रॉस की स्थापना जो है ये 1863 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1863। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? तो रेड क्रॉस का उद्देश्य है युद्ध एवं आपातकाल के समय चिकित्सा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा युद्ध एवं आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये सम्मानित किया जा चुका है 3 बार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 बार। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 जून 2009। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? तो 2010 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2010 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है? तो ये 3 बार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 बार। गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या है 120। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल जो है ये पहली बार आयोजित हुए थे हैमिल्टन, कनाडा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैमिल्टन, कनाडा में। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत में पहली बार भाग लिया था 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। किस देश में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? जो कि 5 बार हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लांड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लांड। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरिस में। निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुईस ब्रेल दिवस। निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थल सेना दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 फरवरी को। निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो ये जयंती मनाया जाता है 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 मार्च को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 अप्रैल को। निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस। निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून को। निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 अगस्त को। हमारे आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अक्टूबर को। निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 अक्टूबर को। निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय विधि दिवस। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो सबसे अधिक जो है ये इटली में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटली। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किस शहर को दिया गया था? तो ये दिया गया था अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अहमदाबाद को। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 में जो बनी थी वो किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र में है यूनेस्को विश्व विरासत अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला
मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2021 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2021 में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य मंदिर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को शामिल किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1989 में। भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय वायुसेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलांग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिलांग में। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेक्शन। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय स्थित है उधमपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उधमपुर। नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है, तो इसका पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका पूर्वी मुख्यालय स्थित है विशाखापट्टनम में। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यानी एनडीए का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खड़गवासला में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयम्बटूर में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1962 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1962 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1984। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन कमलेश कुमारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैप्टन कमलेश कुमारी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रॉम्बे। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्गापुर। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुणे में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलकाता में। निम्नलिखित में किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खान। निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद बिंदु खान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उस्ताद बिंदु खान। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तबला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तबला। निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भजन सोपोरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भजन सोपोरी। बदरुद्दीन टागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीणा।
सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है ए और बी दोनों, यानी भरतनाट्यम और ओडिसी, ये दोनों से संबंधित है सोनाल मानसिंह। निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शिनी गोविंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रियदर्शिनी गोविंद। निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो हेमा मालिनी से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेमा मालिनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था 1861 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1861 में। भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया था? ये स्थापना किया गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1954 में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरभूमि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीरभूमि। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो राजघाट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। खजुराहो का कंदारी महादेव किसने बनवाया था? तो खजुराहो का कंदारी महादेव बनवाया था चंदेल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंदेल। लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी, तो ये किसने डाली थी नींव? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। निम्न में से मृगनयनी का महल का निर्माण करता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा मानसिंह। निम्न में से कौन पर्यटन स्थान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? ध्यान से यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। निम्न में कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहेलियों की बाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहेलियों की बाड़ी। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माता कौन है? तो बड़ा इमामबाड़ा का निर्माता है नवाब आसफ उद्दौला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवाब आसफ उद्दौला। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीबी का मकबरा। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया है? तो जॉर्ज पंचम द्वारा बनाया गया है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोणार्क मंदिर। निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण करता है रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माण करता कौन है? तो खिड़की मस्जिद का निर्माण करता है गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015। फिर से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट 2011। विश्व विरासत सूची से निकले
निकाले गए विश्व विरासत स्थल में कौन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया भारत 1999। निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो झारखंड का लोक नृत्य नहीं है पंडवानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडवानी। निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुचिपुड़ी। निम्न में से कौन लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है युद्ध नृत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युद्ध नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भांगड़ा। निम्न में से सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगबंधु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगबंधु। निम्न में से किसका उपनाम राजर्षि के नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? बिहार केसरी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। निम्न में किसका उपनाम सुपर कैट है? तो सुपर कैट बोला जाता है क्लाइव लॉयड को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लाइव लॉयड को। निम्न में से किसे आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। निम्न में किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। निम्न में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन साहित्य, तो ये गलत हो जाएगा। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में नहीं। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अर्थशास्त्र, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था, उल्टा दिया गया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलाला यूसुफजई। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1969 में। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैरी क्यूरी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बराक ओबामा। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। आगे है ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे? ये दिया गया था 16 मई 1929, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 मई 1929। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल स्मिथ को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विल स्मिथ को। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदर इंडिया। ये गलत हो जाएगा, ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी ये 1958 में ये फिल्म, लेकिन इसे अवार्ड नहीं मिला था। आगे निम्न में से कौन सी कृति अरुंधति रॉय की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति
राय के द्वारा लिखी गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धन्वंतरि पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। निम्न में कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड, ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपल के पत्ते की तरह। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिक को दिया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, खान अब्दुल गफ्फर खान और नेल्सन मंडेला। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये पहली भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। भारत रत्न के अगले भाग में किस आकृति अंकित होती है? किसकी आकृति? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य की। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र दिवस के दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणतंत्र दिवस के दिन। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2023 की बात हो रही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 106। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। पद्म भूषण और पद्मश्री, निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्मवीर चक्र। युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांति के समय सैनिकों व समान व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को किस कृति के लिए दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आड्डा कुजाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आड्डा कुजाई। प्रथम हिंदी साहित्य चिदम्बरा किसकी कृति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। निम्न में से किसका कृति सुमिलित नहीं है? एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ कृति दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरीश कर्नाड ययाति के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न में से लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है? तो लीग ऑफ नेशन के संस्थापक है वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वुड्रो विल्सन। निम्न में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शांति निकेतन। निम्न में किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाज के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाज के प्रवर्तक। मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदर महान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकंदर महान। निम्न में से किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान से सुमिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पावापुरी गौतम बुद्ध। फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो फतेहपुर सीकरी संबंधित स्थान है अकबर महान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर महान। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह 49 डेज। इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक कौन सम्मिलित है? दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शूद्रक मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शूद्रक मृच्छकटिकम। इनमें से कौन पुस्तक जयशंकर प्रसाद की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कामायनी, आंसू और लहर, ये तीनों ही बुक जयशंकर प्रसाद की है। निम्न में से कौन सा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चित्रांगना और गीतांजलि, विसर्जन और गार्टर, गोरा और पोस्ट ऑफिस। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनामिका और परिमल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनामिका और परिमल। कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रघुवंशम मेघदूत। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवकीनंदन खत्री और नेचर क्योर। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू कितने गाँवों में कितनी बार। आगे निम्न में कौन सम्मिलित है? फिर से विदेशी लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। गुन्नार मेडल, अगेंस्ट द स्ट्रीम, एशियन ड्रामा, जॉर्ज ऑरवेल, फार्म हाउस एनिमल पार्क और लियो टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस। इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विदेशी लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन किट्स, गांधी एवं स्टालिन। आगे मिलान करने के लिए एक तरफ विदेशी लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। मैक्सिम गोर्की मदर, बी का हो जाएगा 4। कैथरीन मेयो मदर इंडिया, मैकियावेली, सी का हो जाएगा 1 द प्रिंस और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये हो जाएगा मैन एंड सुपरमैन। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विदेशी लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ एयरपोर्ट। आगे है फिर से मिलान करने के लिए एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 4। मेडोना, सेक्स, तस्लीमा नासरीन, लज्जा, पीवी नरसिंह राव, इन द साइडर, लेसी फास्वर्थ, ये इंडिया गेट। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद अडिगा पावर शिफ्ट। अंतिम प्रश्न, निम्न को मिलान कीजिए, लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। ए का हो जाएगा 2 तुषार गांधी, लेट्स किल गांधी, बी का हो जाएगा 1 बराक ओबामा, द ऑडिलिटी ऑफ होप, सी का हो जाएगा 4 झुम्पा लाहिरी, द नेम सेफ, व्लादिमीर पुतिन, ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। कल की वीडियो में आगे और हम कुछ लेकर आएंगे। तब तक आज की वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।